यहीं मिले है, जब देखो यहीं तो हगेगा, यहीं खावेगा, यहीं सोवेगा पड़ के, जब देखो। अब कौवे से तू सुबह सुबह मेरे खेत पर आ गया, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तुझे लगा अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, तुझे इस जमीन में ही गाड़ दूंगा और तुझे तो दाबने के लिए ज्यादा गड्ढा भी नहीं खोदना पड़े, इतने में से ही आ जाएगा। अबे दूध कितना बालक समझ रहा है क्या? बजाऊं कान के नीचे अभी? खेत पे ही सो गए, खेत पे ही रो गए, खेत पे ही करे, खेत पे रेडी हो गए। अबे मैं तेरे घर पे क्यों जाऊं? मैं तो सीधा यहीं चला आया। हाँ यार, जो तो मैंने सोचा ही नहीं। फालतू में तेरे कार के हाँ भाई, सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो हम दोनों के पास है ही नहीं। हाँ भाई, तू दिमाग वाली बात करता है, पर जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसकी बात क्यों करें? चल तू बता, तू यहाँ क्यों आया? चल छोड़ उसको, हम कोई और बात करते हैं। अब वही तो पूछ रहा मैं, तू यहाँ आया क्यों था? अबे मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन में साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। तू मेरे से पूछ रहा यहाँ क्यों आया? तू देख भाई, बचपन की बात बचपन में खत्म हो गई थी, अब हो गए हम बड़े और मेरी हो रही है शादी की उम्र। शादी के बाद ना कोई दोस्ती ना कोई यारी, और शादी के बाद तो आदमी जोड़ों का गुलाम ही बन जा। ठीक है? अबे आ चल यार, छाव में बैठ के बात करेंगे। अरे यार अब गुस्सा छोड़ दे, इतना नाराज नहीं हुआ करते भाई, इतना गुस्सा ना हो गए। गुस्सा तो मेरे में ही। अबे अगर तेरी शादी की उम्र होगी तो मेरी भी तो शादी की उम्र हो रही। मैंने तेरे से कभी आज तक बड़ी बात करी? अबे गरीब इंसान, तेरी बड़ी बात करने की औकात भी तो होनी चाहिए। तू कहाँ मांगी लाल, हम कहाँ टांगी लाल, जो नोटों की गड्डी के साथ साथ तेरी दोस्ती को भी गले में टांगे फिर रहा हूँ। भाई मेरी दोस्ती तक तो ठीक है, मेरे गले में तो नोटों की गड्डी कहीं नहीं दिख रही। नहीं तो बचपन में मैं तेरी चॉकलेट, खिलौने, ठीक है, कॉपी, ये उठा के भाग जाया करता था। अब अगर तेरे गले में नोटों की गड्डी होती ना तो मैं वो भी छीन के भाग जाता, कुछ नहीं उखाड़ पाता था मेरा। मुझे मालूम था तू साले कुत्ते की दुम है, जो कभी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए मैं नोटों की गड्डी घर पे अलमारी में रख के आया हूँ। अबे बहुत चाटता है तू, चल निकल निकल। अब मुझे मक्खन लगाने वाली तेरी भाभी आ गई। अबे कमीने, वो मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है। वो मेरा सामान है, तेरी भाभी है वो। अबे वही तो कह रहा हूं मैं, मेरी नहीं तेरी भाभी है वो, और मेरा सामान है। अबे वो ढोर, वो मेरा सामान है और उसे तेरी भाभी बनाऊंगा मैं। साले मैं तो यहाँ खेत पे हूँ, काम करूँ और तू उसे घर पटा ले। तुझे तो उसका देवर भी नहीं बनन दूं, वो बहुत जल्दी किसी से पट जा। अबे वो भंगारी, सोच समझ के बोल रहा, क्या बोल रहा? अपने छोटा मोटा किसान समझ रहा है क्या मुझे? तेरे जैसे तो पता नहीं कितने आवे यार, कितने जावे, सल्यूट मार के जावे हैं तेरे भाई को। ऐसा जलवा है गांव में तेरे भाई का। तू सही कह रहा भाई, उसके भाइयों का भी तो बहुत जलवा, और तू भी उसका ही भाई है। जब ही तो मैं उसके पीछे उनके गांव में नहीं जाता, यहीं खेत पर सोता हूँ और तेरे जैसे मच्छरों के साथ टाइम पास करता हूँ।
अबे साइलेंट हो जा बेटा, तेरी भाभी आ गई, वरना सलमान भाई के जैसे वायलेंट हो जाऊंगा और इतने चौके छक्के लगाऊंगा तुझको भी नहीं पता होगा। अबे तेरी तो, तू मारे चौके चक्के लगाओगा, हम चुपचाप बैठे। साले तुझे अरे ओ जी, ये जी क्यों लड़ रहे हो जी? ए जी, ओ जी, ये जी, तेरा मतलब क्या है जी? तू किसकी सेटिंग है और किसके साथ चैटिंग कर रही है? बता जल्दी, वरना तेरी यहीं डेटिंग कर दूंगा। अबे ओ नकली ठाकुर, इस गब्बर सिंह के 4 भाई हैं। अगर वो आ गए ना तो तू 5 फुट का है, 2.5 फुट का बचेगा और चड्डी पकड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा। तेरा बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। ओ, ऐसा है क्या? पर मैं तो चड्डी पहन के ही नहीं आया। बुला बुला अपने भाइयों को, मैं भी देखता हूँ उन चारों में कितना दम है। मेरा ये शेर जैसा दोस्त अकेला ही काफी है। क्यों अब फटी तेरी? अभी तो तू मुझे कुत्ते की तुम बता रहा था। अब क्या हुआ? कहाँ से सारी हवा निकल गई तेरी? वहां से तो नहीं निकली, जहाँ से निकले वैसे ही सारा माहौल खराब कर दिया। कहाँ से निकली बता, बताना। भाई मुझे नहीं पता कहाँ से निकली, पर आज तो एक लड़की के लिए इतना बदल गया। भूल गया वो दिन जब तू लोगों से जूते खाकर मेरे पास ही आता था, और जब तू रोता था तब मैं चॉकलेट लाता था तुझे हंसाने के लिए। अब भूल गया तू सब? हाँ मेरे दोस्त, कैसे भूल सकता हूँ मैं वो दिन जब मैं एक भी दिन स्कूल नहीं जाता था, तब तू मुझे चॉकलेट लेकर देता था, क्योंकि चॉकलेट के बिना मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। याद है, मैं तेरे लिए सबकी मार खाता था, वो भी सिर्फ एक चॉकलेट के लिए। जा मेरे दोस्त, आज भी तेरा दोस्त वही जिंदा है। जा तू और चॉकलेट लेकर आ, इसके 4 भाई तो क्या 8 भाई को खा जाऊंगा। जा आलिया, अपने चारों कालियों को बुला ला, और 2-4 और हो उनको भी बुला लाना, क्योंकि मेरा ये दोस्त सारों से लड़ने के लिए तैयार है। मैं तब तक चॉकलेट लेके आता हूँ। वाह रे मेरे नकली, कितनी आसानी से तूने उसकी टपली बजा दी। तुझसे प्यार करता हूँ यार, आई एम योर, तेरा दीवाना, एंड यू के पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी तेरी दीवानी हूँ यार, पर मेरे एक दीवाने का मेरे ऊपर 50,000 का कर्जा है। चल बैठ के बात करते हैं। बस उसको गले में हार की तरह उतारना है, उसके बाद मैं तेरी, और कभी ना आने में करूंगी देरी। सच्ची बोल, सच्ची ऐसा है क्या? चल तो आने दे मेरे पुराने बैंक अकाउंट को, उसमें से 50,000 की गड्डी निकाल के तुझे देता हूँ मैं, और तेरे साथ बैठकर एक ही गिलास में चाय की एक चुस्की लेते। मुझे क्या, चाहे तू दे चाहे उससे लेकर दे, मुझे तो पैसों से मतलब है। पर मैं चाहती हूँ तो अपने बाप की जेब से लेकर दे मुझे, क्योंकि शादी के बाद वो थोड़ी मेरा कुछ लगेगा, तेरा बाप ही तो मेरा ससुर लगेगा। और अगर मेरे नए दीवाने ने मुझसे पूछा ये पैसा कहाँ से लेकर आई, तो उससे कह दूंगी मेरे माल का माल है, मतलब मेरे ससुर का माल है। अच्छा ऐसा है क्या? चल तो मैं भी घर जाता हूँ और अपने बाप की तिजोरी में से 50,000 रुपए निकाल कर लाता हूँ। तू जब तक यहीं बैठ, विशाल के खेत को तालाब समझकर, तू उसमें ही पत्थर मार, कोई मिट्टी के तालाब में तैरती हुई मछली मिल जाए तो आज उसी की पार्टी बनाएंगे हम घर पर। दे ताली मेरे लाल, जब तक तू आएगा ना इस मिट्टी के तालाब में से काली काली मछलियां पकड़ कर रखूंगी। जा चल तू रुक, मैं आया। ठीक है। ओए सुन, 4 तालों की एक ताली, तूने मुझे ताली दे डाली, लेकिन मेरे बाप के पास तो तिजोरी है ही नहीं, तो मैं माल कहाँ से लाऊं? उसकी जेब शाम को भरती है और सवेरे ही खाली हो जाती है।
अबे ओ, जो तेरा बाप जेब में नोटों की गड्डी फंसा के रखता है ना, उसी को लेकर आ, क्योंकि कैमरा जो है वो तो मेरे इशारों पे चलता है। तू कहे तो शाम को सुबह कर दूं। ये तो बात है, तो आता हूँ। अबे यार, मेरा बाप मजदूर है, कोई खेत का मालिक नहीं है। 500 रुपये पर डे कमावे, जिसमें 200 रुपये बीड़ी सिगरेट में उड़ जा, 200 रुपये का खाना लिया वे, 100 रुपये वैसे उड़ा दे, तो उसकी जेब में तो 50 रुपये भी नहीं मिलने के। 50,000 कहाँ से लाऊं? अरे यार, तू अभी मेरे काम नहीं आ रहा तो शादी के बाद क्या काम आएगा? मुझे तो शादी के बाद किसी और के साथ भागना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले अभी भाग जाऊं। ये पकड़ पत्थर, और तू ही पकड़ अपने दोस्त के तालाब में काली काली मच्छियां। साइड दे। आलिया सुन, तू किसी और के साथ तालियां नहीं बजाएगी, तू सिर्फ मेरी है, मेरे नाम का ही गाना गाएगी। जल्दी गा। मैंने मैंने मेरे नाम, मैंने मैंने तेरे नाम, मेरे झंडू बाम, मैं इतना करता हूँ तेरे लिए, 50,000 का इंतजाम। हट मेरी लल्ला। ये भगवान, पता नहीं मेरी जैसे शैतान आत्मा का वो नमूना काम भी करेगा या नहीं। और वो चॉकलेट पटाखा मालूम नहीं कहाँ गया। कहाँ रह गया पहले वाला गुच्छू, अब तक नहीं आया। वाह, धोखा, मेरे साथ धोखा। पुराने गांव की पुरानी चीज नए सामान के साथ धोखा कर रही है। चॉकलेट मेरी खाए और चूना उसको लगाए। ओ पुराने गांव के नए सामान, इस बंदी को 50,000 की जरूरत है, जला कर दे दे, फिर तेरे साथ भाग चलूंगी। बस इतनी छोटी बात। ले, मेरे पास 1 लाख रुपए है, पर तुझे तो 50,000 की जरूरत है। मैं 50,000 घर रख कर आता हूँ, फिर तुझे देता हूँ। ये भगवान, साला झंडू बाम इतना कंजूस है। करोड़ों की जमीन है, करोड़ों का मालिक है, फिर भी कंजूसी दिखाता है। साला चड्डी पकड़कर भाग गया। अरे मेरे सपनों की रानी, मैं तुझे सपने दिखाकर क्यों तोड़ूंगा? माँ गई थी बाजार, बापू गया था व्यापार करने। अपनी माँ का सोने का हार चोरी करके दुकान पे बेचकर तेरे लिए लाया 50,000। डरती है क्यों पैसे पे तू मरती है। मेरे मच्छर, तू मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे लिए अपनी माँ का हार बेच दिया। अब देख मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगी। अरे मेरी मधुमक्खी, टेंशन क्यों लेती है? तुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बस तू एक बार मेरा हाथ थाम। तू टेंशन मत ले मेरे मुर्गे। हे भगवान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरी अपनी फूलझड़ी मुझे ही लूटेगी, उस नकली पटाखे के चक्कर में, उस नकली पटाखे के चक्कर में। अरे मेरे फुस्सी बम, मैंने सोचा तू 50,000 रुपए लेने गया और तू आएगा ही नहीं, इसलिए मैं इसके साथ गुटरगू करने लगी थी। तो अब तू आ गया है और तू निकल। नहीं आलिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें अपनी माँ का सोने का हार बेच के 50,000 रुपए लाया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ आलिया। तू 50,000 रुपए लाया विशाल? जा जल्दी निकाल, इसके मुंह पे फेंक कर मारती हूँ। आलिया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी धोखेबाज निकलेगी। अगर तुझे पैसे कम पड़ रहे हैं तो ये सारी जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। वारे मुंगेरी लाल, अपना पिछवाड़ा जोने के लिए तो जमीन नहीं है तेरे पास, मेरे लिए जमीन खरीदेगा तू? खुद तो दूसरों के खेत में जाता है डब्बा लेकर, मुझे भी लाएगा खेत? छपरी कहीं का। ला विशाल, 50,000 की गड्डी निकाल, इसकी गड्डी इसको वापस कर दूं। अगर तू घर चला गया तो इसकी ही गड्डी से मुझे चलाना पड़ेगा काम। नहीं आलिया नहीं, तुझे मेरे हो तो किसी की गड्डी से काम चलाने की जरूरत नहीं है। ले ये गड्डी, इसके मुंह पर मार दे। मेरे बेटे,
अगर तुझे मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया तो यही सोच रही हूँ तेरे दिल पे क्या बीतेगी। आलिया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी धोखेबाज निकलेगी। ला मेरे 50,000 रुपए। मैं से तेरे से सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। मैं अपनी माँ का हाथ छुड़ा लूंगा इन 50,000 रुपयों से और अपनी माँ को वापस दे दूंगा। चल भी निकल यहाँ से। तू कौन है बे? तू निकल यहाँ से, वरना पुलिस से इतने डंडे पड़वाऊंगी ना अंदर करवा दूंगी। और तेरे पास प्रूफ क्या है कि मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए? विशाल, तूने देखा? नहीं मेरी जान, मैंने नहीं देखा। मेरे सामने तो इसने तुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। और मेरे यार, मेरे गद्दार, तेरी तो भैंस गई पानी में। विशाल मेरी जान, चुप हो जा। तेरे पास तो भैंस भी है, उसके पास तो भैंस भी नहीं है। मेरे घर पर तो 10-10 भैंस है। मेरी माँ दूध निकालती है और 1 जग भरकर मेरे बाप को देती है और 1 बाल्टी अपने आप पी जाती है। और पहले मुझको मारती है, फिर मुझे भी 1 जग दूध पिया देती है। चल मेरे बेटे, आज से तेरा लोटा भर दूध भी बंद और तेरी भैंस भी गई पानी में। क्योंकि वो गड्डी मेरी जेब में आ गई और डूब गई। और डूबी हुई तुझे पता है चीज कभी वापस नहीं मिलती। आलिया, धोखेबाज, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लो नादान बच्चों, आ गया तुम्हारा बाप। पूरा गांव इसके आगे रोता है, पर ये किसी का नहीं होता। जब वो ठोकता है ना तो अच्छे से अच्छा पहलवान उसके आगे भोगता है। और किसी को कुत्ता बनना है तो आ जाओ। नहीं दादा, हमें कुत्ता नहीं बनना, हमें इंसान ही रहने दो। हमारी नोटों की गड्डी दिलवा दो, नहीं तो हमारे घर वाले बहुत मारेंगे। हमें चड्डी पहनने तक के भी पैसे नहीं देंगे। बेटा, तुम जिसको गाड़ी चलाना सिखा रहे थे ना, ये पूरे गांव का गाड़ी चलाना सिखाती है। पूछ लेना अपने बाप लोगों से। इसका मतलब हमें धोखा दे रही थी। हमें गाड़ी चलाना भी नहीं सिखाया, हमें हैंडल पकड़ना तक नहीं सिखाया। उससे पहले 50,000 का चूना लगा के चली गई हमें। अरे मेरे नादान बच्चों, मैं पैसों के लिए गांव वालों को लूटती हूँ और जो नहीं लूटता है उसे कूटती हूँ। और तुम दोनों लुट चुके हो। अब हम तुम दोनों की पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे कि हमें बच्चा समझकर नहीं, बच्चा बनाकर लूट लिया। अब बोलो मेरे नादान बच्चों। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता, पर ये मेरा छोटा हर किसी से बात करता है। चल मेरी जान, तूने 1 लाख रुपए का चूना तो लगा ही दिया। अब 3-4 महीने मिलकर पूरी ऐश करेंगे। चलो। वसीम, आज तक तो गांव वालों को 5-10 हजार का चूना लगाया है, पर इस बार तो 1 लाख रुपए का चूना लगा है। अब तो बेचारे गांव वाले भूल कर भी हम पे विश्वास नहीं करेंगे। वसीम, ये कहाँ गया? ले आलिया, तू लोगों का चूना लगाती है और तेरी जान तेरा ही चूना लगाकर चला गया। अब तो साल भर तक नहीं दिखेगा। 5-10 हजार में तो महीना तक नहीं दिखता था, यहाँ तो 1 लाख रुपए की बात है। साल भर तक नहीं दिखेगा। और वो दोनों भी हाथ से चले गए। मुझे तो लगता है अब यहीं बैठ के गाना गाना पड़ेगा।